ईश्वर हमेशा देता है, वो मांगता नहीं, हमेशा हवा बहती है और पानी हमें मिलता रहता है, यानी कुदरत कभी कुछ मांगती नहीं। ग्रेट मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ इंटरलाकिन स्विट्जरलैंड में एंड आप देख सकते हैं व्यू इज ऑसम। आई एम ऑन अ मोटिवेशनल टूर यार। और जब मैं टूर पर आती हूँ मैं ऐसे वीडियो जरूर बनाती हूँ कि जिससे आपको सीन भी देखने मिल जाए और कुछ नॉलेज भी मिल जाए। तो करते हैं चलिए कुछ नॉलेज की बात। एक बार तेजस नाम का एक लड़का अपनी माँ से बड़ा परेशान था। थे तो वो गरीब घर के, लेकिन उसकी माँ जब भी कुछ मिलता खाने के लिए बहुत ही कम खाना उनको मिलता, लेकिन वो आधा खाना हमेशा बांट देती, जरूरतमंदों को दे देती। तो तेजस बहुत परेशान था कि पहले ही हमको कम मिलता है, उसमें से भी आप बांट देते हो, तो आप इतना बांटते क्यों, आधी चीजें आप बांट देते हो। तो माँ के परेशान हो जाती है एक बार उसके सवालों से। तो कहती है अच्छा तुझे इसका जवाब जानना है, तो एक काम कर, ब्रह्मा जी के पास चला जा, उनके पास वो सारे सवालों के जवाब है, वो मोस्ट इंटेलिजेंट है, तो तुम वहां जाओ और सवाल के जवाब लेकर आओ कि मैं क्यों बांटती हूँ। तो भाई बहुत ही तेजस परेशान था, निकल जाता है ब्रह्मा जी को मिलने के लिए। और उसकी जर्नी में जैसे वो आगे बढ़ता है, उसको एक राजा मिलता है जो बहुत ही परेशान और दुविधा में है, क्योंकि उनके यहाँ जो टंकी है पानी की वो हमेशा लीक होते रहती है और पानी खत्म हो जाता है। अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि सूखा पड़ सकता है, तो क्या करे ये समझ नहीं आ रहा है। और तब वो कहता है कि भाई मैं तो ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि भाई मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी तुम ही लेकर आओ। तो कहता है ठीक है, और प्रॉब्लम भी बहुत जेन्युइन थी, तो उसने कहा बिल्कुल मैं इसका जवाब लेकर आऊंगा। फिर थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि एक स्नेक है, वो बहुत परेशान है। उसको पूछते हैं क्या हुआ, वो कहता है कि मैं मेरे बिल के अंदर ही नहीं जा पा रहा हूँ, बहुत ही अटक रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे साथ। तो क्या तुम ब्रह्मा जी से पूछोगे कि मेरी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। तेजस कहता है बिल्कुल, मैं ब्रह्मा जी से तुम्हारे लिए भी बात कर लूंगा, पूछ लूंगा। थोड़ा और जाता है तो एक व्यक्ति जो पैरों से चल नहीं सकता, टोटली फिट है लेकिन पैरों से चल नहीं पा रहा है, और वो अपनी पैरों को मूव तक नहीं कर पा रहा, हट नहीं पा रहा, उठ नहीं पा रहा। तो वो जानना चाहता है कि ब्रह्मा जी से कि मैं कैसे उठ पाऊं, मैं कैसे चल पाऊं, क्यों मैं नहीं चल पा रहा जबकि मेरा शरीर बिल्कुल ठीक है। तो कहता है बिल्कुल मैं इसका भी जवाब ढूंढ लूंगा। कुछ आगे जाता है और तब वो देखता है कि वहां पर एक झाड़ था, कि जो झाड़ बहुत बड़ा था, वो बहुत थक गया था ब्रह्मा जी से मिलने के लिए, जो नॉन स्टॉप ही जाया जा रहा था। वो सोचता है कुछ भूख लगी है, खा लूं। तो बड़ा सा पेड़ दिखता है, वो सोचता है कि इसके जो फ्रूट्स है मैं उसे खाऊंगा। पेड़ के करीब जाता है और देखता है कि एक भी फ्रूट उसमें नहीं लगा, और पेड़ बड़ा रोने लग गया और कहने लग गया कि भाई मैं बड़ा सा पेड़ तो जरूर हूँ, पर पता नहीं मुझ में क्या प्रॉब्लम है, मेरे अंदर फ्रूट्स ही नहीं लगते। तो क्या तुम ब्रह्मा जी से पूछोगे कि मुझे फ्रूट्स क्यों नहीं आते, मैं भी फ्रूट्स बेयर करना चाहता हूँ। वो सारे सवालों के साथ वो ब्रह्मा जी के पास फाइनली पहुंच जाता है। उसके अलग अलग विचार होते हैं कि ब्रह्मा जी कैसे दिखते होंगे। तब वो जाकर जब देखता है तो ब्रह्मा जी के 4 सर, और वो सोचता है तेजस की हाँ बिल्कुल यही तो बात है, 4 सर है इसलिए तो इतना अच्छा वो इंटेलिजेंस है, उनके पास सवालों के जवाब है। तब वो अपने सारे सवालों के जवाब मांगता है। पहले तो दूसरे लोगों से शुरू करता है, तो राजा के बारे में बताता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राजा के पास एक ऐसी बेटी है जिसकी शादी हो जानी चाहिए, लेकिन अपने लोभ के कारण वो उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए सारे दुविधा में है। जितने भी लोगों की तुमने प्रॉब्लम बताई, सभी लोग ऐसा कुछ रोक के रखे हैं जो उन्हें छोड़ देना चाहिए। तो पहले तो जो राजा है वो अपनी बेटी को छोड़ देना चाहिए, शादी करा देनी चाहिए ताकि उनका भाग्य खुले। उसके बाद जो वो सांप है, सांप भी अपने गले में एक मणि डालकर बैठा है, जो मणि उसे उगल देनी चाहिए, निकाल देनी चाहिए, दे देनी चाहिए, लेकिन उसे छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए अपने बिल के अंदर जा नहीं पा रहा। और जो लंगड़ा इंसान तुमको मिला, वो शरीर से तो फिट है, उसके अंदर अद्भुत ज्ञान है, लेकिन अपना ज्ञान किसी के साथ बांटना नहीं चाहता, इसी वजह से उसके जो पैर है वो क्रिपल हो चुके हैं, सारा वजन पैरों ने ले लिया है उसके ज्ञान का। और उसके बाद जो झाड़ तुमने देखा, झाड़ के तले में रूट्स के पास एक बड़ा सा बैग है, ट्रंक है, जिसके अंदर बहुत सारे हीरे जवाहरात है। पेड़ उस हीरे जवाहरात को किसी को देना नहीं चाहता, इसलिए उसके ऊपर बंजर है, वो पेड़ पे फल नहीं उग रहे हैं। तो अगर ये सारे लोग वो सारी चीजें छोड़ दे तो अपने आप में सुखी हो जाएंगे। कि जैसे तुम आज तुम्हारे जीवन में जो भी तुम्हें मिलने वाला है आगे चलकर, वो तुम्हारी माँ की वजह से, क्योंकि वो देने में मानती है। क्या मिलेगा आगे देखेंगे।
तो जैसे ही आगे बढ़ता है ब्रह्मा जी से सवालों के जवाब लेकर, और सबसे पहले पहुंचता है वो उस राजा के पास, और राजा को जब बताता है, राजा खुश हो जाता है कि व्यक्ति ब्रह्मा जी से मिलकर मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लाया है, तो अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करा देता है। फिर सांप को जब बताता है कि हीरे की वजह से हो रहा है, वो हीरा निकालकर इसी व्यक्ति को दे देता है क्योंकि उसने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया। आगे जाकर वो जो व्यक्ति के पास जाता है उसे बताता है कि आपके अंदर ज्ञान है, तो सारा ज्ञान तेजस को दे देता है, जिससे वो ज्ञानवान हो जाता है। और उसके बाद जब पेड़ के पास वो बताता है कि आपके अंदर गड़ा धन है और उसकी वजह से ये परेशानी, वो सारा गड़ा धन निकालकर तेजस को दे देता है। तेजस की पूरी जिंदगी बदल जाती है, वो राजा की बेटी से शादी कर धन संपत्ति सब कुछ पा लेता है। और बस यही बात है कि जब उसकी माँ बांटती थी आधा खाना जरूरतमंदों को, गरीबों को, और उसी का फल है कि जो आज तेजस को मिला है वो संपूर्ण हो चुका है, भरपूर हो चुका है। और तब उसे समझ में आया कि देने से क्या फर्क पड़ता है। तो ईश्वर हमेशा देता है, वो मांगता नहीं। हमेशा हवा बहती है और पानी हमें मिलता रहता है, यानी कुदरत कभी कुछ मांगती नहीं, बस देती है। इसलिए असीमित है, अनलिमिटेड है। तो अगर आप भी अपने जीवन में असीमित शक्तियां, असीमित पावर्स, असीमित सब कुछ पाना चाहते हैं, खुशियां, तो आप भी देना शुरू करें। गिविंग इज लिविंग। अगर सोचिए हवा भी टैक्स नहीं लग जाए तो कैसा लगेगा। तो हम कभी किसी की मदद ऐसे ही फ्री में नहीं करते, बस आज से करना शुरू करें, बांटना शुरू करें, जरूरतमंदों की मदद करना शुरू करें। अगर पैसा नहीं तो हंसी खुशी तो हम बांट ही सकते हैं, अच्छे शब्दों को बांट ही सकते हैं। तो गिविंग इज लिविंग। आज से दान करना शुरू करें, गिविंग शुरू करें। यही मैसेज है आज के इस वीडियो का। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। मैं एंजॉय करती हूँ स्विट्जरलैंड, और आप एंजॉय करिए इस वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मेरी चैनल को। और ऐसे व्यक्ति जो किसी को कुछ देते नहीं, उनसे जरूर शेयर करिएगा। और खास बात, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाय बाय।